हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला चैप्टर वो अच्छे से कंप्लीट कर लिया होगा. सो नाउ लेट्स मूव इनटू द न्यू चैप्टर. द चैप्टर नंबर इज 6 एंड द चैप्टर नेम इज द एडजेक्टिव. एडजेक्टिव जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं. ओके, so let's know about the definition of this one. The words which qualify a noun or a pronoun are called adjective. मतलब वो वर्ड जो डिस्क्राइब करते हैं किसी नाउन को या प्रोनाउन को, उसे हम एडजेक्टिव या फिर डिस्क्राइबिंग वर्ड्स बोलते हैं. ओके, सो एडजेक्टिव विशेषण. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. सम सेंटेंसेस आर गिवन. फर्स्ट वन इज कपिल इज अ क्लेवर बॉय. अब यहाँ पर कपिल के बारे में बताया गया है कि कपिल कैसा लड़का है. कपिल जो है, कपिल एक क्लेवर बॉय है. ठीक है, तो जो क्लेवर वर्ड है वो क्या है? वो डिस्क्राइब कर रहा है कपिल को. तो क्लेवर इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड एंड एडजेक्टिव. ओके, नेक्स्ट वन, मोहिनी हैज अ ब्यूटीफुल ड्रेस. अब यहाँ पर ये जो ड्रेस है इसको कौन सा वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है? ब्यूटीफुल. तो सो ब्यूटीफुल इज योर डिस्क्राइबिंग वर्ड और एडजेक्टिव. नेक्स्ट वन, अकबर वाज अ ग्रेट एम्परर. ग्रेट भी आपका एडजेक्टिव है. नेक्स्ट वन, ही इज सॉल्विंग अ डिफिकल्ट पजल. डिफिकल्ट भी आपका क्या है? एडजेक्टिव है. ओके, उपयुक्त वाक्यों में क्लेवर कपिल की, ब्यूटीफुल ड्रेस की, ग्रेट एम्परर की तथा डिफिकल्ट पजल की विशेषता बता रहे हैं. ओके, उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं. अतः ये शब्द क्या हो गए? हमारे एडजेक्टिव्स हो गए. नाउ लेट्स नो अबाउट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स. विशेषण के प्रकार. एडजेक्टिव्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स. एडजेक्टिव्स जो है 5 काइंड्स के हैं. फर्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गुणवाचक विशेषण. नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, जिसको हम हिंदी में परिमाणवाचक विशेषण बोलते हैं. नेक्स्ट वन, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जिसको हिंदी में हम संकेतवाचक विशेषण बोलते हैं. नेक्स्ट वन, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जिसको हम हिंदी में संख्यावाचक विशेषण बोलते हैं. नेक्स्ट वन, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, जिसको हम हिंदी में प्रश्नवाचक विशेषण बोलते हैं. So let's know about each and every adjective. First one है आपका adjectives of quality, यानी कि गुणवाचक विशेषण. So the words that describe quality of the noun are called adjectives of quality. मतलब वो word जो किसी की quality describe कर रहे हैं, किसी noun की या pronoun की quality describe कर रहे हैं, तो उन्हें हम adjective of quality बोलते हैं. Okay. For example, he has an old car. अब यहाँ पर कार की क्वालिटी डिस्क्राइब करिए. कार कैसी है? पुरानी है, ओल्ड है. सो ओल्ड इज योर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ओके, नेक्स्ट वन, नेहा हैज अ कॉस्टली वॉच. वो वॉच कैसी है? कॉस्टली है. ओके, सो कॉस्टली क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया. ओके, उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्द ओल्ड और कॉस्टली वस्तु के गुणों की विशेषता का बोध करा रहे हैं. अतः ये गुणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण. The words that show quantity of a thing are called adjective of quantity. मतलब वो words जो quantity बताते हैं किसी चीज का, उसे हम adjective of quantity बोलते हैं. Okay, so here you can see the examples. First one, give me some tea in the cup. अब यहाँ पर बोले कि कुछ टी. ठीक है, कुछ टी का बात की गई है यहाँ पर. तो जो some है वो आपका क्या है? adjective of quantity है. Okay, next one, he has lost all his wealth. All his wealth. So all जो है आपका क्या है? adjective of quantity है. Okay, दिए गए वाक्यों में आई एडजेक्टिव सम की तथा ऑल वेल्थ की मात्रा का बोध करा रहे हैं. अतः ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है. तो इसे हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं, क्योंकि क्वांटिटी बता रहे हैं किसी चीज की. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि संकेतवाचक संज्ञा. The words that point out the noun, person, place और thing are called demonstrative adjective. मतलब वो word जो point out करते हैं किसी noun को, person हो गया, place हो गया, thing हो गया, उसे हम demonstrative adjective बोलते हैं. जैसे आपने demonstrative noun किया था. ठीक है, थोड़ा सा अलग है पर उससे. ये examples आपको दे रखा है. This car is mine. तो this हम कब बोलते हैं? जब कोई चीज हमारे पास है, ठीक है, और एक ही सिंगुलर फॉर्म में, तो this car is mine. नेक्स्ट वन, that building is tall. कोई चीज जो हमसे दूर है और एक ही है सिंगुलर फॉर्म में, that building is tall. ओके, उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द दिस कार की तथा that building की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए ये शब्द डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स है. ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्यावाचक विशेषण. दीज वर्ड्स टेल द नंबर ऑफ नाउन. ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है ये नंबर बताते हैं नाउन का. ओके, सो हियर यू कैन सी द एग्जांपल. फर्स्ट वन, 5 गर्ल्स वॉन द प्राइज. सो ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर है, ये देखो नंबर बता रहे हैं कितने गर्ल्स? 5 गर्ल्स वॉन द प्राइज. ओके, नेक्स्ट वन, मेनी पीपल केम टू सी द फेयर. नेक्स्ट वन, some soldiers are playing cricket.
नेक्स्ट, देयर आर 20 ट्रीज इन दिस गार्डन। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो कि 5, many, some, 20 ये आपके क्या हो गए, एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो गए। ओके, उपयुक्त वाक्यों में आए रंगीन शब्द 5, many, some, 20 आदि सभी एडजेक्टिव्स है जो नाउन्स, गर्ल, पीपल, सोल्जर और ट्रीज की संख्या बताते हैं, इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यानी कि प्रश्नवाचक विशेषण। ओके, so when some interrogative words what, which and whose ask a question and are followed by a noun, they are called interrogative adjective। मतलब कि कुछ ऐसे वर्ड्स है जैसे कि what हो गया, which हो गया, whose हो गया, जब वो क्वेश्चन पूछा और उनके पीछे क्या लग रहा है, उनके पीछे नाउन लग रहा है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। ओके, Here you can see the example. First one, which story will you read? अब आप देखो इस वर्ड के बाद ही नाउन आया है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर बोल रहे कि कौन सी स्टोरी, ठीक है। सो ये जो which है ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट वन, whose house do you live in? ओके, हाउस नाउन है, उसके बाद ही आ रहा है। ओके, उपयुक्त वाक्यों में आए एडजेक्टिव्स which और whose प्रश्न पूछने के भाव को स्पष्ट कर रहे हैं। नाउन, स्टोरी तथा हाउस से पूर्व प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसी वजह से ये जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। ओके, नाउ लेट्स नो अबाउट द डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स, विशेषण की अवस्थाएं। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव, जो एडजेक्टिव्स हैं उनके 3 डिग्रीज होते हैं। ओके, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव डिग्री यानी कि मूल अवस्था, फिर है आपका कंपैरेटिव डिग्री यानी कि उच्चतर अवस्था, नेक्स्ट है आपका सुपरलेटिव डिग्री जिसको हम उच्चतम अवस्था बोलते हैं। ओके, सो निम्नलिखित वाक्यों को पढ़िए। फर्स्ट आपको दिया सुभाष इज अ टॉल बॉय। अब यहाँ पर अगर हम देखें ध्यान से, ये पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव डिग्री में आ जाएगा, जो हमारी फर्स्ट डिग्री है। नेक्स्ट है आपका दिया हुआ हरीश इज टॉलर देन सुभाष। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हरीश और सुभाष को हाइट को कंपेयर किया जा रहा है। हम यहाँ पर बोल रहे हैं कि हरीश जो है वो टॉलर है सुभाष से, ठीक है। सो ये कंपैरेटिव फॉर्म में हो जाएगा आपका, ये कंपैरेटिव डिग्री में आ जाएगा, यानी कि किसमें, उच्चतर अवस्था में। नेक्स्ट वन, पवन इज द टॉलेस्ट बॉय ऑफ द 3। अब यहाँ पर बोले कि पवन जो है वो उन दोनों से ही ज्यादा बड़ा है, लंबा है, ठीक है। तो ये किसमें आ जाएगा आपका, सुपर, ये आपका आ जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में, यानी कि उच्चतम अवस्था में। ओके, पहले वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव टॉल का साधारण रूप में प्रयोग किया गया है। यह शुभाष की ओर संकेत करता है कि वह लंबा है। उसकी तुलना किसी अन्य लड़के से नहीं की जा रही है। यह एडजेक्टिव की साधारण अवस्था है जिसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो पहला वाला तो आपको पॉजिटिव डिग्री वाला था। पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी अन्य व्यक्ति अथवा वस्तु से तुलना नहीं करते। तो हम पॉजिटिव डिग्री का तब यूज करते हैं जब हम किसी दूसरे के साथ उसको कंपेयर नहीं कर रहे, वो सिंगली हम उसकी क्वालिटी को बता रहे हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज, दूसरे वाक्य में एडजेक्टिव टॉलर, हरीश और सुभाष की लंबाई की तुलना की जा रही है, इसलिए यह कंपैरेटिव डिग्री है, ठीक है। दूसरा वाला आपका कंपैरेटिव डिग्री था। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग तब किया जाता है जब हम दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं की तुलना करते हैं। तो कंपैरेटिव आपको वर्ड से पता चलेगा, कंपेयर करते हैं हम दो वस्तुओं के बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, तीसरे वाक्य में एडजेक्टिव टॉलेस्ट पवन की ओर संकेत करता है। टॉलेस्ट विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री यानी कि उच्चतम अवस्था है, ठीक है, जिसमें हम एक थर्ड पर्सन की बात करें जो सबसे ज्यादा लंबा है, ठीक है, सुपरलेटिव में आ जाएगा। सुपरलेटिव डिग्री दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करके उनमें किसी एक को उच्चतम या निम्नतम बताती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि दो से अधिक जो वस्तुएं हैं या फिर जो कोई पर्सन है, उनमें से वो कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो उन सब में से वो सबसे ज्यादा टॉलेस्ट है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो ये चीज बताई जाती है, या तो उच्चतम या फिर निम्नतम बताया जाता है उसमें से। ओके, now before going further there is a point which you have to store in your mind, article the विशेषण की सुपरलेटिव डिग्री से पहले प्रयोग होता है। जो आर्टिकल द है, जो हम डेफिनाइट फॉर्म में यूज करते हैं, डेफिनाइट आर्टिकल है, वो विशेषण यानी कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री है उसमें पहले यूज होता है। ओके, आई होप स्टूडेंट दैट यू अंडरस्टूड दिस चैप्टर। और आपका होमवर्क है कि आपको एक्सरसाइज पार्ट को कंप्लीट करना है। नाउ आई एम गोना मीट यू इन अनदर क्लास, टिल देन स्टूडेंट्स, बाय बाय।